नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। खीरी के दीपायन पब्लिक स्कूल में एक विशेष आयोजन हुआ। इसमें गीता के महत्व और उसके जीवन में उपयोग पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों, संस्कृत प्रेमियों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। दीप प्रज्वलन और गीता पूजन के साथ शुरुआत हुई। वक्ताओं ने गीता के योग, भक्ति और ज्ञान के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला और दैनिक जीवन में इसे उतारने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना और इसके महत्व को रेखांकित करना था। धर्म को पढ़ो। क्या धर्म है? जैसे बच्चों का धर्म क्या है? बच्चों का धर्म है शिक्षा प्राप्त करना, अपने गुरुओं का सम्मान करना, घर में जाकर माता पिता के चरणों में बैठना। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, क्षेत्र क्षेत्र धर्म कुरु। अगर आप इसको यूँ समझ लें, क्षेत्र क्षेत्र धर्म कुरु। क्षेत्र मतलब क्या? बच्चों के लिए क्षेत्र क्या है? बच्चों के लिए पढ़ाई, माँ बाप। हम लोगों का क्या है? भाई हम परिवार हैं सबको। तो क्षेत्र क्षेत्र धर्म कुल का मतलब जिस जिस स्थान पर आप हैं वह उस योग का आप कर्म करें, ये कहता है। देखो तो उन्होंने क्या कहा था? ये जो है सबसे अच्छा श्लोक मुझे मिला। ये लोग कहते हैं कि और इस संगोष्ठी में इस अवसर पर हमको सबकी करता हूँ। प्रभु को नमन। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखः भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अच्छा मिस्टर, ये बताइए, आप संस्कृत की क्लास अटेंड कर रही हैं, क्या लगता है कि इंग्लिश से बेटर संस्कृत है या संस्कृत से अच्छी इंग्लिश है? दोनों ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन संस्कृत पढ़ के आदमी वेद तो नहीं पढ़ सकता है? वेद इंग्लिश पढ़ के वेद नहीं पढ़ सकता? नहीं, संस्कृत पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। संस्कृत पढ़ने से सारे वेद तो संस्कृत में ही है। तो जब संस्कृत पढ़ेंगे तो वेद तो पढ़ ही लेंगे। क्या नाम है आपका? दिव्यवाणी। देव्यवाणी। ये बताइए, आपको कोई श्लोक आता हो बताइए। बहुत सुंदर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माधवी मिश्रा है। कहाँ रहते हैं? हम यहाँ पूर्वानाथ लखीमपुर खीरी मेला मैदान। आज दीपायन पब्लिक स्कूल में आज संस्कृत गोष्ठी चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में कि ये धार्मिक ग्रंथ है, इसका सबके घर घर में इसका अध्ययन होना चाहिए, इसके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और हमें अपने शुद्ध और पवित्र कर्मों को करते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। संस्कृत भाषा बोलने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। नहीं, आप सरल और व्यवहारिक भाषा बनाकर बोली समझाई जाती है और बोलना बताया जाता है। ग्रंथान पठामश्चेत् तत्र वैराग्यस्य विशद व्याख्या। भगवान उपनिषदाम श्लोकान एव संगृह्य वदति। मांडुक्योपनिषदात्, मुंडकोपनिषदात्, छांदोग्य। किंतु अस्याम भगवद गीतायां वैराग्य इति योगः न दृश्यते। भगवता इतोपि गीता कृता अस्ति, यथा कपिल गीता। भगवान कपिलावतार में भी गीता बोले हैं। 16 गीताएं तो श्रीमद् भागवत में आपको प्राप्त हो जाती है और उसमें वैराग्य की उन्होंने विस्तृत व्याख्या की और कहते हैं कि वैराग्य के बिना भक्ति नहीं होती। वैराग्य के बिना भक्ति टिक ही नहीं सकती।
भक्ति आएगी तो, लेकिन वैराग्य नहीं होगा। द्वारा प्रशस्त किए हुए मार्ग पर भक्ति चलती है तो ब्रह्म पीछे पीछे आता है। और वही पंचवटी में भी घटना हुई है। जिस समय भक्ति रूपी सीता से ब्रह्म रूपी राम दूर गए हैं तो भी भक्ति सुरक्षित है। वैराग्य रूपी लक्ष्मण दूर हुए, उसी समय अहंकार रूपी रावण ने भक्ति रूपी सीता का हरण। तीन ही विभाग जो ये किया गया है, इसको सूक्ष्मता से जब हम पढ़ते हैं तो तीनों योगों में वैराग्य की प्रधानता बार बार भगवान ने कहा। वैराग्य योग के लिए अलग से कोई खंड कहने का अर्थ है वैराग्य की प्राप्ति भक्ति से नहीं होती, वैराग्य की प्राप्ति ज्ञान से होती। क्या नाम है? मम नाम ओंकार नारायण। निवासः सम्प्रति तु लखीमपुरे अस्ति, मूल निवासः मम बलिया जनपद। बलिया जनपद। आज संसद की गोष्ठी का आयोजन किया गया, किस उद्देश्य के चलते किया गया है? वस्तुतः अत्र 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविरं चलति। जी। तो समाजतः बहवः जनाः प्रतिदिनं संस्कृत संभाषणं पठन्ति। जी। अद्य गीता जयन्ती, अतः गीता जयन्त्यावसरे भगवद्गीतायाः पारायणं व्याख्यानम् इति कार्यक्रमः आसीत्। आज गीता जयंती के अवसर पर गीता जयंती के ऊपर व्याख्यानमाला हुई। आम। ये बताइए, क्या संस्कृत आज के समय में अनिवार्य है? संस्कृतमेव मानवं मानवं करोति। अच्छा। संस्कृतेन विना मानव जीवनं न संभविष्यति। मानवः दानवः भवितुमर्हति। जी। कारणं संस्कृतमेव संस्कारं ददाति। सर्वे भवन्तु सुखिनः इति भावना संस्कृतग्रन्थेषु अस्ति। विश्वम् एकनीडम् इति संस्कृतं पाठयति। गृह्णवन्तु विश्वमार्यम् इति संस्कृतं पाठयति। अर्थात स्वस्मै स्वल्पं समाजाय सर्वस्वम् इति संस्कृतं पाठयति। संस्कृतेन विना कथं जीवनम। पर आज तो देखने को मिल रहा है, जो बड़े से बड़े आचार्य हैं, संस्कृत आचार्य हैं, वो भी कंप्यूटर युग में कंप्यूटर के लिए इंग्लिश सीख करके इंग्लिश में इंग्लिश वर्क कर रहे हैं। संस्कृत का परित्याग करके वो इंग्लिश में ही आके, कंप्यूटर तो इंग्लिश भाषा जानता है, संस्कृत भाषा नहीं जानता। इस संबंध में क्या कहेंगे आप? नहीं, ये 6th जनरेशन और 7th जनरेशन सुपर कंप्यूटर तस्य सॉफ्टवेयर मूल रूपेण संस्कृतेन डेवलप अस्ति। अच्छा। अतः आगामी समयेषु यः संस्कृतं न जानाति, जी, सः टेक्नोलॉजी तकनीकीं सम्यक् रूपेण न ज्ञातुं शक्नोति। अतः इदानीम् IIT कानपुरे, IIT मुम्बै, IIT रुड़की सर्वत्र संस्कृतं पठितुम् इंजीनियर जनाः सम्प्रति उद्युक्ताः सन्ति। कक्षाः चलन्ति, बहुविधकक्षाः चलन्ति। अहं स्वयमेव IIT कानपुरं गच्छामि, तत्र MTech PhD छात्राः, प्रोफेसर् जनाः संस्कृतं पठन्ति। कारणं तकनीकी ज्ञातव्यं, पुनः सॉफ्टवेयर संस्कृतेन सम्प्रति निर्मीयते, अतः संस्कृतम् अनिवार्यम्। अयोध्यां गच्छामि, अयोध्यातः वृन्दावनं गच्छामि। इदानीं भवन्तः वाक्यानि वदिष्यन्ति। अहं वाराणसीं गच्छामि। वाराणसीतः पूर्णवाक्यम्। अहं वाराणसीतः अयोध्यां गच्छामि। सुन्दरम्। अहं अयोध्यातः वृन्दावनं गच्छामि। सुन्दरम्। अहं वृन्दावनतः केदारनाथं गच्छामि। उत्तिष्ठतु। भवान् बद्रीनाथतः उत्तिष्ठतु। भवान् बद्रीनाथतः कुत्र गच्छति? अहं बद्रीनाथतः ऋषिकेशं गच्छामि। बहु सुन्दरम्। भगिनी भवती ऋषिकेशतः कुत्र गच्छति? बहु उत्तमं, सुन्दरम्। भवान् प्रयागं गच्छामि। अहं हरिद्वारतः प्रयागं गच्छामि। भवान् प्रयागतः कुत्र गच्छति? प्रयागतः वाराणसीं गच्छामि। यत्र गच्छति तत्र वयं बहुविधवाक्यानि वदामः। अहं गृहं गच्छामि, गृहतः गच्छामि, क्रीडाङ्गणतः गृहम् आगच्छामि, अहम् इतः गृहं गच्छामि।
क्या नाम आपका? कुंजन, कहाँ रहती हैं? अच्छा, ये आज आप जो आई हैं क्या दीपायन स्कूल में किस लिए आई हैं? हम लोग यहाँ पे संभाषण सीखते हैं। आज गीता जयंती के अवसर पर हम लोगों को कार्यक्रम में बुलाया गया था। क्या नाम है? ईरा मिश्रा। हीरा जी, ये बताइए, जो आप संस्कृत की क्लास इसमें चल रही है 10 दिन की, इसमें आपने अब तक क्या जानकारी हुई, क्या सीखा आपने? अब तक इसमें बहुत सिखाया गया है, बोलना वगैरह, इसमें बहुत सारी क्लासेस हुई हैं। जी, कुछ बोल के दिखाएंगे? जैसे सिखाया गया है, मम नाम की मतलब अपना नाम कैसे बताते हैं, स्वम नाम के भवत अपना नाम मतलब कैसे पूछते हैं, ये सब बताया गया है। अगर आपको संस्कृत में बताना पड़ जाए कि हम लखीमपुर खीरी में रहते हैं, क्या बोलेंगे? मम औरंगाबादम लखीमपुरम खीरी निवसंत। जी, क्या नाम है? कहाँ रहते हैं? औरंगाबाद लखीमपुर खीरी। औरंगाबाद में। आप जो संस्कृत सीखने आई हैं, ये आपके अंदर भावना कैसे आई कि हमें संस्कृत सीखनी चाहिए? ये भावना अभी यहाँ से 2-3 दिन पहले कैंप चल रहा था, तो उसमें बताया गया कि यहाँ पे संस्कृत सिखाई जा रही है। बहुत अच्छा सिखा रहे हैं गुरुजन हमारे, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब ऐसा सिखा रहे हैं कि हमारे अंदर उत्सुकता जागृत हो रही है कि हम और भी बच्चों को लेकर आए। और बच्चों को लेकर आए? जी जी जी। क्या नाम आपका? ऋचा मिश्रा। गीता जी, आज भगवत गीता का ऋचा मिश्रा। एक